जिन गुरु साहिब ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी की स्थापना की, जिन्होंने श्री आदि ग्रंथ साहिब जी की रचना करके श्री हरमंदिर साहिब जी में सुशोभित कराया, जिन्होंने गुरुद्वारा श्री तरनताਰਨ साहिब जी की स्थापना की, जिसका सरोवर दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर बन गया, जिन्होंने लोगों को भक्ति के साथ जोड़कर जीवन जीने का सही राह दिखाया, आखिर क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से शहीद किया गया। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम सिखों के 5वें गुरु यानी गुरु अर्जन देव जी के बारे में बात करेंगे। तो उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इन 10 गुरु सीरीज की बाकी गुरु साहिबान के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कीजिए। गुरु अर्जन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु होने के साथ साथ सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी और माता भानी जी के छोटे पुत्र थे। इनके 2 बड़े भाई थे, भाई पृथ्वीचंद जी और बाबा महादेव जी। अब गुरु रामदास जी के तीनों पुत्रों में से किसी एक को गुरु गद्दी प्राप्त होनी थी। गुरु रामदास जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी बहुत ही लोभी और स्वार्थी थे और उनके छोटे पुत्र वैरागी थे, जो संसारी कामों में कोई भी रुचि नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर अपने तीसरे पुत्र अर्जन देव जी को गुरु गद्दी देने के लिए सोचा। वे अपने पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। जब गुरु रामदास जी ने अपना अंतिम समय पास आता देखा तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को 1581 ईस्वी में तिलक लगाकर गुरु गद्दी दे दी। 1599 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ। विवाह के लंबे समय के बाद 1575 ईस्वी में बाबा हरगोविंद साहिब जी का उनके घर में जन्म हुआ। गुरु अर्जन देव जी बहुत ही विद्वान थे। गुरुमुखी उन्होंने अपने नाना गुरु अमरदास जी से सीखी थी और आप जी को शस्त्रों का भी पूरा ज्ञान था। वे सारंगी के साथ खुद ही कीर्तन किया करते थे। गुरु बनने के बाद आप जी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली मुसीबत थी उनका बड़ा भाई बाबा पृथ्वीचंद जी, जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे और घर के बड़े पुत्र होने के कारण वे खुद को गुरु गद्दी का अधिकारी समझते थे। पर गद्दी ना मिलने के कारण उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची, जो जीवन भर चलती रही। बाबा पृथ्वीचंद जी ने कई बार आपके पुत्र बालक हरगोविंद साहिब जी को मारने की कोशिश की, पर कोशिशें हमेशा व्यर्थ जाती। बाबा पृथ्वीचंद जी के विहार को देखते देखते गुरु अर्जन देव जी परिवार सहित गांव बंडाली चले गए। चाहे अब गुरुजी वहां नहीं थे, लेकिन पृथ्वीचंद जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वे हमेशा यही कोशिश करते रहते कि वे कैसे गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी से हटाएं और खुद उस गद्दी पर बैठ जाएं। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने मुगल कर्मचारी सुले खां के साथ हाथ मिला लिया। अब सुले खां और बाबा पृथ्वीचंद जी ने मिलकर बादशाह अकबर से शिकायत की कि अर्जन देव जी जबरदस्ती अपने भाई की गुरु गद्दी का अधिकारी बन बैठा है और अकबर सभी धर्मों को बराबर सत्कार देता था, इसलिए उसके गुरु अर्जन देव जी के साथ अच्छे संबंध थे और उसने जांच पड़ताल करने का फैसला किया और जांच पड़ताल से यही निकला कि गुरु अर्जन देव जी ही इसके अधिकारी हैं। अब पृथ्वीचंद ने जब ये देखा कि उसकी बात नहीं बन रही तो उसने सुले खां को बहुत सारा धन दिया और गुरु अर्जन देव जी को मारने का आदेश दिया। अब जब गुरुजी के सिखों को सुले खां का पता चला तो उन्होंने गुरुजी को अकबर से शिकायत करने के लिए कहा, पर गुरुजी ने कहा हमें सिर्फ वाहे जी पर भरोसा करना चाहिए और उनकी रजा में ही खुश रहना चाहिए। उधर सुले खां जब गुरु अर्जन देव जी को मारने के लिए निकला तो रास्ते में वे एक दिन पृथ्वीचंद के पास रुका और पृथ्वीचंद उसे अपने ईंटों के भट्टा दिखाने के लिए ले गया। तो सुले खान का घोड़ा अचानक किसी पक्षी के डर गया और सुले खां के साथ ही ईंटों के भट्टे में कूद गया और दोनों जलकर राख हो गए। इस तरह ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अब मुगल सरकार ने पृथ्वीचंद को सुले खां की मौत का जिम्मेदार समझा और मुगल भी पृथ्वीचंद के खिलाफ हो गए। इस घटना के बाद वे इतना डर गया कि उसने अब कोई भी साजिश ना की। अब गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी पर बैठते ही अपने सभी कार्यों में लग गए थे। उनके पिता गुरु रामदास जी ने जमींदारों से 700 रुपए में तुंद गांव खरीदा था, जहां उन्होंने अमृतसर नगर बसाया। अब गुरु रामदास जी के बाद उनके पुत्र यानी गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर सरोवर का निर्माण करवा दिया। सरोवर के बीचों बीच श्री हरमंदिर साहिब जी को बनवाया गया और गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की गई, जिससे श्री हरमंदिर साहिब जी सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। गुरु अर्जन देव जी ने इसके साथ ही तरनतारण शहर भी बसाया था, जहां उन्होंने तरनतारण सरोवर का भी निर्माण करवाया।
इसके बाद बहुत से लोग गुरु जी के सिख बन गए। गुरु जी की प्रशंसा सारे संसार में फैल गई। अब उनके बहुत सारे वैरी भी होने लगे। अकबर के समय तो मुगल सरकार के साथ गुरु जी के बहुत अच्छे संबंध थे। अब एक मुगल शेख अहमद ने अकबर को गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, पर वे कामयाब ना हो सका और अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में नया राजा बना। जहांगीर अपने पिता अकबर से बिल्कुल ही अलग था। वे एक कट्टर मुसलमान था। पूरे देश को वो मुसलमान बनाना चाहता था। अब शेख अहमद जैसी सोच वाले मुगल जहांगीर को गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ भड़काने लगे, पर इस बार वे सफल हो गए। इसके अलावा उस समय ब्राह्मणों को भी गुरु जी के विरोध करने लगे, क्योंकि सिख परंपरा के बढ़ते हुए देख हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध होने लगे थे। अब जहांगीर भी गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर खुश ना था। वे किसी भी तरह गुरु जी को कैद करवाना चाहता था। इसके साथ गुरु जी का एक और वैरी था, चंदू। चंदू शाह कौन था, ये इसके बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उसकी क्या दुश्मनी थी, अभी हम सिर्फ जहांगीर के बारे में ही जानेंगे। जहांगीर गुरु जी को शहीद करने के लिए कोई न कोई बहाना सोचने लगा। तभी उसे अपने पुत्र खुसरो की बगावत करने से मौका मिल गया। खुसरो एक नेक इंसान था। उसके अंदर बिल्कुल अपने दादा यानी अकबर के ही गुण थे। वे गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरु मानता था और कई बार अपने दादा की तरह उन्हें मिलने भी जाया करता था। उसे अपने पिता जहांगीर की कोई भी बातें पसंद नहीं थी, इसलिए जहांगीर ने खुसरो को जेल में बंद करवा दिया। किसी तरह खुसरो जेल से निकला और अपनी जान बचाता हुआ काबिल की ओर निकल गया। जाते जाते वह रास्ते में गुरु अर्जन देव जी से मिलने भी गया। कुछ देर वहां रुका और उसने वहां पर लंगर प्रसाद भी चखा। और जहांगीर ने जब ये पता चला तो वे आग बबूला हो गया। अब उसे बहाना मिल गया था। उसने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर लाने का हुक्म किया। गुरु जी अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने पुत्र यानी हरगोविंद साहिब जी को 26 जनवरी 1606 ईस्वी को उन्हें गुरुगद्दी सौंप दी, क्योंकि वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। और लाहौर जाने से पहले और उन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद साहिब जी से वचन भी किया कि आज तक हम सिक्की का प्रचार बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे, पर अब समय बदल गया है। अब अच्छाई और बुराई के बीच जंग होगी। अब से आप शस्त्र धारण करो और अपने सिखों को भी शस्त्र धारण करने की आज्ञा दो। गुरु जी को लाहौर लाकर जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी से कई तरह के प्रश्न पूछे, जिसका गुरु जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जहांगीर ने कहा कि तुमने मेरे भागी पुत्र खुसरो की मदद करके उसे अपने घर शरण देकर और उसे कुछ पैसे देकर तुमने अच्छा नहीं किया। पर गुरुजी ने कहा, मैंने उसकी मदद किसी वैरी को समझकर नहीं की, बल्कि उसे बेसहारा समझकर की है। ये गुरु नानक देव जी का दर है और यहाँ पर मुश्किल में पड़े हुए की मदद की जाती है और यह हमारा फर्ज भी है कि हम किसी बेसहारा की मदद करें। जहांगीर ने गुरुजी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, पर गुरुजी अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ मना कर दिया। जहांगीर ने उन्हें यहाँ तक कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको सभी दंड माफ़ कर दिए जाएंगे। पर गुरुजी ने बोला, हमें अपना सिर कटवाना मंजूर है, लेकिन धर्म बदलना नहीं। अब जहांगीर में इतने करोड़ यातनाएं देकर शहीद करने का फरमान जारी कर दिया। 5 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और उन्हें असहनीय यातनाएं दी गई। उस समय मई की भीषण गर्मी थी। उस समय गुरुजी को उबलते पानी की देग में बिठाया गया। कई समय के बाद उन्हें निकालकर गर्म तवे पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, पर गुरुजी चुपचाप अपना नाम जप करते रहे। अब तो जुर्म ने भी हार मान ली थी। 30 मई 1606 ईस्वी को उन्हें रावी नदी के पास लाया गया ताकि उनके छालों में पानी भर जाए और उन्हें और पीड़ा हो। लेकिन जैसे ही उन्हें नदी में उतारा गया, उनका शरीर बिखर गया और वे सदा के लिए तेरा भाना मीठा लागे कहकर सचखंड चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।